ओम शांति। आज 14 जनवरी 2022 है और हम सभी इस डिवाइन नॉलेज को लेने के लिए बैठे हैं। गीत सुन रहे हैं, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। वो सदगति दाता एक ही गॉडफादर को कहा जाता है और यह इस समय हमारा ईश्वरीय जन्म है। तो हम बच्चे अभी राम अपनी शिव बाबा की गोद में हैं। हमारा पहला ब्राह्मण कुल है, फिर देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र बनता है। इस समय वो बाप दादा दोनों कंबाइंड हैं जो आकर हमें रोज ये डिवाइन नॉलेज देते हैं। अब हम रावण की जेल से निकल राम की शरण में आए हैं। राम राज्य सतयुग और त्रेता को कहेंगे। संगम युग पर जिन्होंने राम की शरण ली है वही राम राज्य में आएंगे। राम राज्य में सुख अर्थात ब्रह्मा का दिन है। रावण राज्य में दुख अर्थात ब्रह्मा की रात है। इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर के सभी संबंधों को अब हमें भूलना है, उनका बुद्धि से त्याग करना है, नए घर का आह्वान करना है। यही बेहद का सन्यास है। बाप बहुत सहज रीति जो समझाते हैं उसे धारण कर फिर औरों को समझाना है। बाप से गारंटी करते हैं कि आपसे सुनकर फिर औरों को सुनाएंगे। तो सबको निश्चय करो और कराओ कि परमात्मा के साथ हमारा संबंध क्या है। तो बाबा कहते हैं, योग में रह के सुख और शांति का दान देना है। रात्रि को उठकर योग में बैठो, सृष्टि को दान दो। चक्र का जो ज्ञान सिमरन करते हैं उससे सुख का दान हम देते हैं। तो ज्ञान और योग हेल्थ और वेल्थ देने वाला है। इसीलिए इसे ईश्वरीय नेचर क्योर सेंटर भी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ये तन रावण की प्रॉपर्टी है। इसे रावण को देकर अशरीरी होकर घर जाना है। इसलिए इससे ममत्व निकाल दो। सवेरे सवेरे उठकर अशरीरी होकर बाप को याद करने हैं और विश्व को शांति का दान देना है। सुदर्शन चक्र फिराना है, इससे विश्व को सुख का दान देना है। ज्ञान और योग से हम एवर हेल्दी और वेल्दी बनते हैं। बाबा कहते हैं कि हमको इस दुनिया को पावन बनाना है। बहुत इस दुनिया को हमें पावन बनाना है, श्रीमत पर चलना है। ये पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। इस समय निराकार बाप से हम वर्षा लेते हैं। तो दिव्य गुणों की प्राप्ति होना ही सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। तो हम बच्चों का सबसे श्रेष्ठ जो प्रभु प्रसाद है वो है हमारे दिव्य गुण। तो बाबा ने जो आज हमें वरदान दिया वो है आकारी और निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा हलचल में भी अचल रहने वाले बाप समान भव। जैसे साकार में रहना नेचुरल हो गया है, ऐसे ही आकारी फरिश्ता हूं और निराकारी श्रेष्ठ आत्मा हूं। ये दोनों स्मृतियां नेचुरल हो जाएं। क्योंकि शिव बाबा है निराकारी, तो मैं निराकारी श्रेष्ठ आत्मा हूं, और ब्रह्मा बाबा है आकारी, तो मैं फरिश्ता हूं।
दोनों से प्यार है तो समान बनो। साकार में रहते अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी, तो यह अभ्यास ही हलचल में अचल बना देगा। तो उस मीठे मीठे बाबा ने ये प्यारी प्यारी मुरली हमें सुनाई। तो चलते हैं अपने सतगुरु के पास जो हमें सदगति देने आया है। रोज वो शिव बाबा निराकारी आकर इस साकारी शरीर को देखता है। मेरा शिव बाबा निराकारी आकारी फरिश्ते ब्रह्मा में आकर मुझे ये सारा ज्ञान देते हैं। मैं इस ज्ञान से एवर वेल्दी बन रहा हूं। इस ज्ञान से ही मुझे योग आ रहा है और योग से मैं एवर हेल्दी बन रहा हूं। मैं पूरे विश्व में शांति का दान दे रहा हूं। स्वयं को निराकारी स्थिति में रख मैं शांति का दान दे रहा हूं। सुदर्शन चक्रधारी बन सबको सुख का दान दे रहा हूं। मैं इस पल अपने श्रेष्ठ गुणों को देख रहा हूं। वो श्रेष्ठ गुण जो मुझे मेरे परमात्मा से मिले हैं और वही मेरा प्रभु प्रसाद है। श्रेष्ठ गुणों की वजह से मैं हलचल में भी अचल अनुभव करता हूं। अभी अभी आकारी और अभी अभी एकदम निराकारी। अभी अभी फरिश्ता और अभी अभी एकदम आत्मा बिंदु का अभ्यास कर रहा हूं और मैं सबको करा रहा हूं। एकदम अचल अटोल मैं अब सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह वाह बच्चे, वाह वाह में आत्मा, वाह वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।